हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस नए चैनल गणित यूनिवर्स में। यहाँ पर आपको अभी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की जो भी अपडेट रहेगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। और अभी इस वीडियो में अपन देखेंगे 10 मिनट के अंदर कम से कम 2 क्वेश्चन ट्रिपल इंटीग्रल्स के, जो आपको 4 नंबर पूरे देकर जाएंगे। और आपको ये नहीं सोचना है कि 10 मिनट है, जबकि आपको सोचना है कि 10 मिनट के अंदर आपको सिर्फ एक फॉर्मूले के बेस पे आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो अपन देखते हैं आपका एक पहला क्वेश्चन, उस फॉर्मूले को उसके आधार पे अपन आगे देखेंगे। ये फॉर्मूला ये है देखिए आप, x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1, dx dy dz। और जो आपको इसमें इस इंटीग्रल के साथ आपको ये क्षेत्र भी दिया जाएगा, जो आपको ध्यान रखना है। x अपॉन a की पावर p प्लस y अपॉन b की पावर q प्लस z अपॉन c की पावर r। तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 1 है, ये आपका क्षेत्र है। यहाँ से आपको P, Q, R और A, B, C वैल्यू की समझना है। और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन दिया रहेगा उसमें x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1 और z की पावर n माइनस 1, यहाँ से l m n की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ से P, Q, R और A, B, C की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप देखोगे इन तीनों वैल्यूज़ को, यहाँ पर इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है डिरिचलेट फॉर्मूले से। a की पावर l, b की पावर m, c की पावर n। आपको l m n यहाँ से उठाना है। और गामा l अपॉन पी, ये 1 अपॉन पी नहीं है, गामा l अपॉन पी है। गामा m अपॉन q, गामा n अपॉन r अपॉन p q r, गामा l अपॉन p, m अपॉन q, n अपॉन r प्लस 1। तो आपको ये फॉर्मूला समझ लेना है, इसको आप लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन एक क्वेश्चंस करते हैं कि इसी बेस पर कि इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चंस को कि यहाँ पर दिया हुआ x y z dx dy dz। यहाँ पर आपको ये क्षेत्र दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पर जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे पी क्यू आर का जो वैल्यू है आप देख सकते हैं कि पी क्यू आर का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। और ए बी सी की जगह तो आपको ए बी सी दिया हुआ है। और यहाँ से एल एम एन का वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो एल माइनस 1 का वैल्यू 1, एम माइनस 1 का वैल्यू 1 और एन माइनस 1 का वैल्यू 1। तो आप देख सकते हैं कि एल एम और एन तीनों कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। एल एम एन का मान कितना रहेगा, 2 रहेगा। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको ये चीज़ नहीं समझनी है, आपको सिर्फ वो फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला, a की पावर l, b की पावर m, c की पावर n। तो यहाँ पर एल एम एन का वैल्यू कितना है, 2। तो यह बन जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन p q r, मतलब 2 मल्टीप्लाई 8। और यहाँ पर बनेगा गामा l अपॉन p मतलब 2 अपॉन 2। तो 2 अपॉन 2 कितना बन जाएगा, 1। गामा 1, फिर ऐसे ये बन जाएगा गामा 1 और ऐसे ही क्या बन जाएगा, गामा 1 अपॉन फिर गामा l अपॉन p प्लस m अपॉन q प्लस n अपॉन r प्लस 1। तो ये 1 बनेगा और प्लस 1 करेंगे तो ये बनेगा गामा 4। तो ये देखिए आपका इसका जो आंसर बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ पर 8 है, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना जाएगा 8। और एक गामा 4 है, तो गामा 4 जो बनता है वो बनता है 3 फैक्टोरियल के इक्वल। और 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 6। तो ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई 8 मतलब 48। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइड बाय 48। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो आप एक बार इसको फिर देख लीजिए। और अपन देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप देखेंगे ये जो आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। और इसका जो क्षेत्र दिया हुआ है x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0। मतलब जो क्षेत्र बनता है आपको ये पॉजिटिव लेना है, आपको पॉजिटिव क्षेत्र वाला। और यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर a दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 नहीं दिया हुआ है। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन a प्लस जेड अपॉन a इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 1। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि ए बी सी का वैल्यू तो ए ही है और पी क्यू आर का वैल्यू कितना है, 1 है। तो पी क्यू आर का वैल्यू तो 1 है। और यहाँ से देखेंगे जो एल बराबर बनेगा वो कितना बनेगा, एल बराबर 3 बनेगा। और एम बराबर कितना बनेगा, एम बराबर बनेगा, आपने देखा कि एल बराबर 3, तो एम बराबर कितना बनेगा, एम बराबर 1 और एन बराबर 1। तो आप इन तीनों वैल्यू को आप यदि फाइंड कर लेते तो अपन फॉर्मूले में पुट करेंगे a की पावर l मतलब a की पावर 3। यहाँ पर b का वैल्यू भी a ही है, तो b की पावर 1 और c की पावर भी 1, क्योंकि m और n का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन p क्यू आर कितना है 1, p क्यू आर का वैल्यू तीनों का 1 है। और यहाँ पे देखेंगे अपन गामा
एल अपॉन पी मतलब गामा 3/1, गामा 1/1 और गामा 1/1, क्योंकि इनके मान 1 1 है। और यहाँ पे देखेंगे अपॉन में गामा एल अपॉन पी मतलब 3/1 प्लस यहाँ पर आप देखोगे 1/1, ये 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा और एक्स्ट्रा में प्लस 1 रहता है तो ये बनेगा अपने पास वैल्यू बनेगा। यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू कितना है, ए है तो ये बन जाएगा ए की पावर 5, क्योंकि यहाँ पर आपको इसका ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है ए और सी का वैल्यू भी कितना दिया हुआ है ए, तो यहाँ पर बन जाएगा ए क्यूब ए तो ये बन जाएगा ए की पावर 5। और यहाँ पर बनेगा गामा 2 आप देखो क्योंकि सॉरी गामा 3 बनेगा ये, क्योंकि 3 है, गामा 1 का वैल्यू 1 होता है तो ये तो तीनों वैल्यू 1 1 बन जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे गामा 3 + 1 + 1 तो बन जाएगा गामा 6। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गामा 6 बनेगा तो आपको तीनों का वैल्यू पता होना चाहिए, तो तीनों का वैल्यू कितना बनेगा आपके पास, ये बनेगा तीनों का वैल्यू बन जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा ए की पावर 5 और आप देखेंगे ये बन जाएगा ए की पावर 5 डिवाइड बाई गामा 3 का वैल्यू कितना 2 और ये बन जाएगा 120 से 60 टाइम कट जाएगा तो इसका आंसर बनेगा ए की पावर 5 डिवाइड बाई 60, ये इसका आंसर रहेगा। तो इसका आप आंसर देख सकते हैं और इसको आप परीक्षा की दृष्टि से आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आए तो इसके लिए अपन एक और क्वेश्चन देख सकते हैं जो आपको अच्छे से समझना है। ये देखिए, निम्न तलों से परिबद्ध ठोस की संहति ज्ञात कीजिए जहाँ किसी बिंदु का घनत्व आपको दिया हुआ है के एक्स वाई जेड। अब आपको ये संहति कैसे निकालते हैं, जब आपको घनत्व दिया रहा है तो इसका रहता है ट्रिपलेट इंटीग्रल और के एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो एल एम एन का वैल्यू है सब कितना है 2 2 2 है। एल एम एन का वैल्यू कितना है 2 2, एल बराबर भी 2 है, एम बराबर भी 2 है और एन बराबर भी कितना है 2 है। और यहाँ पर x + y + z ये आपको क्षेत्र दिया हुआ है, तो ये क्षेत्र जो दिया हुआ है आपको यहाँ पर यूँ समझना है कि x/a + y/b प्लस यहाँ पर a है, तीनों का वैल्यू a है तो z/a = 1। ये आपको यहाँ से देखना है पी क्यू आर के वैल्यू, तो पी क्यू आर के वैल्यू कितने बनेंगे, यहाँ पर पी क्यू आर का वैल्यू बनेगा 1 1 1 और एल एम एन का वैल्यू कितना बनेगा 2 2 2। पर ए बी सी तो कितना बनेगा ए ही बनेगा। तो इसका जो आंसर बनता है अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है ए का पावर एल का मतलब ए का पावर 2, बी का पावर एम, बी का पावर मतलब यहाँ पर बी का वैल्यू भी ए है तो ए की पावर वापस 2 और सी का पावर वापस तो ये भी सी है और अपॉन क्या बनता है पी क्यू आर का मान कितना है 1 1 1। अरे यहाँ पे वापस देखते हैं अपन गामा एल/पी मतलब गामा एल का मान कितना है 2, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 2/1, तो ये भी बन जाएगा 2/1 और ये भी बन जाएगा 2/1। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि गामा एल/पी मतलब 2 + 2 + 2 + 1, तो यहाँ पर जो डायरेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा। और सॉरी यहाँ पर के अलग से है तो ये के भी आपको ध्यान रखना है, ये के कांस्टेंट है तो के तो बाहर निकल जाएगा, इसलिए ये के आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर बनेगा के ए की पावर 6 बिकॉज a² और डिवाइड बाई गामा 2 का वैल्यू कितना था 1, तो गामा 2 का वैल्यू 1 होता है तो ये तो मल्टीप्लाई में 1 रहेगा इसे। तो यहाँ पर आप डिवाइड बाई देखेंगे 2 2 4 2 6 + 1 7, तो गामा 7 का वैल्यू होता है 6 फैक्टोरियल, जो कि डायरेक्ट आप याद रखना 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 720। तो इसका जो आंसर बनेगा, इसका आंसर बनेगा के ए की पावर 6 डिवाइड बाई 720, ये जो कि आपको आंसर याद रखना है डायरेक्ट। तो फ्रेंड्स आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला क्या है और आपको इसका यूज भी समझ गए होंगे। तो आपको ये ट्रिपल इंटीग्रल बहुत यूजफुल है और इस सेकंड जो डबल इंटीग्रल होता है उसमें भी यूजफुल होता है। बाकी उसका वीडियो अपन कभी अपलोड करेंगे कुछ दिनों बाद। और आपको यदि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है और तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे अपने 26 तारीख को सेकंड ग्रेड का मैथमेटिक्स का पेपर है उसका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सभी को सेकंड ग्रेड के पेपर के लिए। धन्यवाद।